जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सितंबर महीने में 3 नई सरकारी भर्ती निकल करके सामने आ रही है, जिसे कि आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो या फिर ITI कर रहे हो ना, तो ये तीनों वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, ये तीनों की तीनों वैकेंसी जो है केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको सैलरी और सरकारी सुविधाएं जो है वो बहुत अच्छा खासा मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं सितंबर 2023 की 3 नई सरकारी भर्ती के बारे में। देखिए, पहली वैकेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो विभाग का नाम है ICG, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हिंदी में हम लोग भारतीय तट रक्षक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली देखिए काम क्या रहता है कि जो भारत के जो समुद्री सीमाएं होती है ना, उसका निगरानी करने का काम बेसिकली आपको रहेगा। ठीक है ना, तो एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, उस प्रकार से आपका यहाँ पे काम रहेगा। और सीट की बात करेंगे ना, तो 350 यानी कि 350 फीट पे ये वैकेंसी निकल करके आ गया है। इस पर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो भी बनाया था, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हो। उम्र सीमा की बात करेंगे दोस्तों, तो 18 साल से लेकर के 22 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज में यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। जो 18 से 22 साल है ना, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। और रिलैक्सेशन का मतलब है कि OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। फीस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा फीस नहीं लगेगा। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से 300 रुपए, बाकी SC ST से यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है ना। बेसिकली इसमें 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, सॉरी 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है दोस्तों। एक तो है GD, जिसे हम लोग जनरल ड्यूटी कहते हैं, दूसरा जो है वो है DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच, और तीसरा यांत्रिक के पोस्ट पर। जी हाँ दोस्तों, यांत्रिक के भी पोस्ट पे इसमें वैकेंसी आई है। ठीक है ना, जिसमें कि अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास अगर डिप्लोमा हो, ITI हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर GD के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप 12th पास हो, 12th में आपके मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो DB के पोस्ट के लिए, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के पोस्ट के लिए। ठीक है ना। अप्लाई कब से इसका स्टार्ट हुआ है, तो 8 सितंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट रहेगा ना वो 22 सितंबर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 22 सितंबर से पहले पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर का इश्यू हो जाएगा, फिर बाद में फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और एक ही बात खराब लगता है दोस्तों कि बाद में आप लोग कमेंट करते हो कि सर मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह देना चाहता हूं कि लास्ट डेट से 1 सप्ताह पहले कोशिश किया कीजिए कि आप लोग फॉर्म को फिल कर दिया कीजिए। योग्यता कितना मांगा जा रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, या फिर उसके अलावा ITI किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। इसमें सैलरी इसमें दोस्तों आपको 21,700 रुपए दिया जाएगा। जो शुरुआती सैलरी रहेगा ना इन हैंड, वो आपको करीब करीब 30,000 के आसपास मिलेगा, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता और DA वगैरह कटेगा। तो शुरुआती सैलरी आपकी 28 से 30,000 रुपए तक मिलेगा। ठीक है ना। केंद्र सरकार की भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में दूसरी वैकेंसी कौन सी है, तो विभाग का नाम है दिल्ली पुलिस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है। बम्पर पोस्ट पे ये वैकेंसी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों। 7,547 पोस्ट पे ये भर्ती आ चुकी है, जिसका कि ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उम्र सीमा की बात करेंगे ना, तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस R का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि इसमें उम्र में छूट भी दिया जाएगा। OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब OBC के कैंडिडेट हैं वे 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और SC ST के कैंडिडेट 30 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस कितना लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, तो अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको मात्र 100 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना, केवल 100 रुपए लगेंगे। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हो।
अप्लाई कब से होगा, तो इसका ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर से। 30 सितंबर लास्ट डेट होने वाला है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि 25 सितंबर से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा अगर इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो बाद में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा सर्वर फ्लो हो जाता है कि आप चाह करके भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। योग्यता देख लीजिए कि योग्यता इसमें कितना मांगा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि इसमें आपसे ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल भी मांगा जाएगा, ठीक है ना। हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आइए आप बात कर लेते हैं इसमें सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक सैलरी दिया जाएगा। जो इन हैंड आपकी सैलरी दिया जाएगा ना वो लगभग 28 से 30 हज़ार मिलेगा, क्योंकि तमाम प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता, DA वगैरह कट करके आता है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा सैलरी है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार की ये भर्ती है दोस्तों, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस लिस्ट की मैं तीसरी वैकेंसी की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पे कोई भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन, PDF या फिर स्पेशल वीडियो वहां पे डाल देता हूं, जिससे कि आपको काफी बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक ही चीज खराब लगता है कि आप लोग वीडियो तो पूरा अंत तक देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अभी तक अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आप सभी को लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी अपडेट आता है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस विभाग में सबसे लास्ट वैकेंसी यानी कि तीसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो विभाग का नाम है आर्मी मेफ यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ये वैकेंसी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों। सीट की बात करेंगे ना तो बम्पर पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। 41,822 सीटों पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। इस पर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो भी बनाया था, शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप सभी लोग जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने सारा A to Z जानकारी उस वीडियो में दे रखा है। उम्र सीमा की बात करेंगे तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये तो जनरल कैटेगरी का मैंने बता दिया। प्लस R का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि उम्र में आपको छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का यहां पे एज में छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पर्याप्त मात्रा में यहां पे एज है। फॉर्म को फिल करने के लिए मात्र आपसे 100 रुपए लिया जाएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको केवल 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हो। दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि रूम का टेम्परेचर ऐसा है, तो इस वजह से आप मेरे चेहरे पर पसीना देख रहे हो। तो दोस्तों अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं अप्लाई इसका कब से होगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो है अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको। लेकिन ये मान के चलिए दोस्तों कि ये जो इसका ऑनलाइन आवेदन है ना, ये सितंबर महीने में, जी हाँ दोस्तों, सितंबर महीने में कभी भी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाए। उम्मीद है दोस्तों 15 से 20 तारीख तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होने लगेगा। योग्यता कितना मांगा जा रहा है, तो अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सैलरी इसमें कितनी मिलेगी दोस्तों, शुरुआती सैलरी 21,900 से लेकर के 69,100 रुपए तक मिलेगी। तो कहने का मतलब है तीनों वैकेंसी में सैलरी आपको लगभग सेम देखने को मिल रहा है। और तीनों वैकेंसी जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है और ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं। जो पहला विभाग है वो ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हम लोग हिंदी में भारतीय तटरक्षक के नाम से जानते हैं, इसमें वैकेंसी आई हुई है और इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। दूसरी वैकेंसी की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, जिसमें कि 75 से 45 पोस्ट पे वैकेंसी चल रही है। और तीसरी वैकेंसी की बात करेंगे तो हालांकि इसकी वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन सितंबर महीने में इसका कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। आर्मी मेफ यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ये वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल हो ना तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।